हेलो दोस्तों, मैं नील आर्यभट्ट एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम दिसंबर महीने की कन्नड़ अफेयर के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, देखते हैं। 156वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला आयोजित की है? वो की है कर्नाटक ने। किसने की है? कर्नाटक ने। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? वो की है अमेरिका ने। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? वो रहा है 66वें स्थान पर। अगर पूछा जाए पहले स्थान पे कौन रहा है किसके अंदर, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के अंदर, वो रहा है यूएसए। ठीक है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक पब्लिक सर्विसेज एथिक्स के लेखक कौन है? वो है प्रभात कुमार। कौन है? प्रभात कुमार। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? वो रखी गई है हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। दोबारा बोल रहा हूँ, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक है। 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? वो करेगा जयपुर। कौन सा शहर करेगा? जयपुर। अडानी समूह ने कितनी मेगावाट हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता किया है? 4667 मेगावाट। 4667 मेगावाट। 4 रनवे वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? वो बना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ही कहाँ है? नई दिल्ली में है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक प्राइड प्रिजुडाइस एंड पंडित्री के लेखक कौन है? वो है डॉक्टर शशि थरूर। ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ हुआ? वो है पणजी। कहाँ हुआ है? पणजी। 16 दिसंबर 2021 को देश का कौन सा विजय दिवस मनाया गया? वो मनाया गया 50वां। 16 दिसंबर 2021 को विजय दिवस मनाया गया और कितने नंबर का था? ये था 50वां। ठीक है। किस देश के दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एग्वेरो ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? वो कहाँ के थे? वो थे अर्जेंटीना के। कौन थे? सर्जियो एग्वेरो। कौन थे? ये फुटबॉलर थे। ठीक है। अगला, भारत ने 2024 ओलंपिक के लिए टॉप कितने एथलीट को सूची में शामिल किया है? वो किया 148 एथलीट। किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया? वो दिया गया राजस्थान को। डेटा एनालिटिक्स कंपनी यूजीओवी के सर्व के अनुसार विश्व के सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? वो रहा है बराक ओबामा। ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स कंपनी यूगो के सर्वे के अनुसार विश्व के सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? वो रहा है बराक ओबामा। किस आईआईटी संस्थान ने 90 मिनट में ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली एक टेस्ट किट तैयार की है, विकसित की है? वो है आईआईटी दिल्ली। ठीक है। जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना की अभी मौत हुई है। जो उस हेलीकॉप्टर के ग्रुप कैप्टन कौन थे? वो थे वरुण सिंह। कौन थे? वरुण सिंह। हेलीकॉप्टर के ग्रुप कैप्टन कौन थे? वरुण सिंह। ठीक है। एडीबी ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? वो लगाया है 9.7%। 9.7%। ठीक है। कैलेंडर वर्ष में 2000 T20 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? वो बने हैं मोहम्मद रिजवान। कौन बने हैं? मोहम्मद रिजवान। पहला खेलो इंडिया महिला हॉकी अंडर 21 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है। हाल ही में जारी की गई सबसे प्रसिद्ध पुरुषों की सूची में नरेंद्र मोदी किस स्थान पर रहे हैं? वो रहे हैं 8वें स्थान पे। नरेंद्र मोदी पूछा किस स्थान पे रहे हैं? 8वें स्थान पर। ठीक है। टाइफून राय नामक तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? वो किया है फिलीपींस को। टाइफून राय नामक तूफान जो आया कहाँ आया है? फिलीपींस में। ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ ऐतिहासिक काली मंदिर का उद्घाटन किया है? वो किया है ढाका, बांग्लादेश के अंदर। विश्व व्यापार संगठन के पैनल से किस देश ने अपनी सब्सिडी वापस लेने की घोषणा की है? वो की है भारत ने। ठीक है। दोबारा पढ़ रहा हूँ, विश्व व्यापार संगठन के पैनल से किस देश ने अपनी सब्सिडी वापस लेने की घोषणा की है? वो की है भारत ने। किसने की है? भारत ने। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी क्या होगी? फुल फॉर्म होगी। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है मुख्यालय? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर 2021 का उद्देश्य क्या रखा गया है? उद्देश्य है समाज के सभी अल्पसंख्यक वर्गों का उत्थान करना और उन्हें अपनी राय देने के लिए समर्थन देना। भारत में किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट करने की घोषणा की है? वो है 2031 तक। थावरचंद गहलोत ने कहाँ सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? वो किया है बेंगलुरु में। किसने किया है? थावरचंद गहलोत ने। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? वो रहा है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य रहा है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षरता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? वो रहा है बिहार। कौन रहा है? बिहार। किस देश के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत की यात्रा पर आए हैं? फ्रांस।
किस देश के हैं? फ्रांस के। किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है? वो है अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा। सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव सूचना लॉन्च की है? वो की है 76,000 करोड़ रुपए की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? वो कर दी गई 21 वर्ष। कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष। ठीक है। वर्ष 2021 भारत में गूगल पर सबसे अधिक सर्च करने वाली हस्ती का नाम क्या है? वो है नीरज चोपड़ा। ये क्या कह रहा है? 2021 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया किसको? नीरज चोपड़ा को। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? वो जीते पूर्णिमा पांडे। किसने? पूर्णिमा पांडे। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में मैन के नाम से पहचानने वाले किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? ई श्रीधरन ने। किसने? मैन के नाम से पहचाने जाने वाले किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? वो है ई श्रीधरन। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 कब मनाया गया? वो मनाया गया 18 दिसंबर को। ठीक है। किसने मुडावला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है? वो जीता है एंड्री रूबलेव। कौन है? एंड्री रूबलेव। ठीक है। भारत ने 2020-21 में कितने बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई दर्ज किया है? वो किया है 97 बिलियन डॉलर। ठीक है। किस कंपनी को गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला है? वो मिला है शेल को। किसको? शेल को। किस देश में बौद्ध काल के 23,000 साल पुराने मंदिर की खोज की गई है? वो की गई पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जूनियर चयन समिति ने अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए किसी टीम का कप्तान नियुक्त किया है? वो किया यश डुल को। किसे? यश डुल को। पीएम मोदी ने कहाँ गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? वो किया है शाहजहांपुर। कहाँ? शाहजहांपुर। केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट है? वो है 6,780 मेगावाट। भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने कौन सा पदक जीता है? वो जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस देश के फुटबॉलर सर्जियो एगुएरा ने संन्यास लेने की घोषणा की है? वो है अर्जेंटीना के। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2021 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? वो जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी की है? वो की है चीन ने। किसने की है? चीन ने। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकला खिताब किसने जीता है? वो जीता है लो किन यू। किसने जीता है? लो किन यू। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकला खिताब किसने जीता? वो जीता एकाना यामागुची। एकाना यामागुची, ऐसा ही नाम है इसका, एकाने यामागुची। ठीक है। किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? वो है अशोक चावला। किसे किया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष अशोक चावला को नियुक्त किया गया है। किसने 2021 आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? वो है नोवाक जोकोविच। किसने? नोवाक जोकोविच। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया अब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। बहुत बड़ा नाम है बुक का। क्या नाम है? दोबारा पढ़ रहा हूँ, द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया अब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर। ठीक है। कौन है इसके लेखक? ये है शांतनु गुप्ता। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस ई कॉमर्स कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? वो है अमेजोन के ऊपर। किसके ऊपर लगा दिया जुर्माना? अमेजोन पर। ठीक है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? वो है किदाम्बी श्रीकांत। कौन है? किदाम्बी श्रीकांत। ठीक है। किस देश ने जबरन धर्म रोकथाम अधिनियम पारित किया है? वो किया है अमेरिका ने। किसने किया है? अमेरिका ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है? वो है दिल्ली ने। किसने किया है? दिल्ली ने। 10 साल पुराने जितने भी डीजल के वाहन थे उनका रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर, क्या नाम पुस्तक का? गांधी टोपी गवर्नर के लेखक कौन है? वो है डॉक्टर यारलागड़ा लक्ष्मी प्रसाद। ठीक है। पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता है? वो जीता है अवनी लेखरा। ठीक है। किसने एनसीसी कैडेट द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च किया है? वो किया है राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। हाल ही में विप्रो ने कितने मिलियन डॉलर में एडगिल का अधिग्रहण कर लिया है? वो किया है 230 मिलियन डॉलर में। किसने किया अधिग्रहण? विप्रो ने किया। और किया किसका? एडगिल का। किसका किया है? एडगिल का। किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता है? वो जीता है हैदराबाद हवाई अड्डे ने। किसने जीता है? हैदराबाद हवाई अड्डे ने।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय बिलियर्ड्स खिताब को 11वीं बार जीता है? किस भारतीय ने या किसने राष्ट्रीय बिलियर्ड खिताब को 11वीं बार जीता है? वो जीता है पंकज अडवाणी ने। किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत ने सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक्स मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है? वो किया है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। ठीक है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? वो हुआ है स्पेन में। कहाँ हुआ है? स्पेन में। हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस राज्य की यात्रा पे गए हैं? वो गए हैं म्यांमार। कहाँ गए हैं? म्यांमार। सीसीआई ने किसे एयर इंडिया के सभी शेयर खरीदने की मंजूरी दी है? वो दी है टाटा सन्स को। सीसीआई ने एयर इंडिया के सभी शेयर खरीदने की मंजूरी किसे दी है? टाटा सन्स को। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लॉन्च की है? वो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया है? वो किया है अतुल दिनकर राणे। किसे किया गया? अतुल दिनकर राणे। गैब्रियल बोरिक किस देश के युवा राष्ट्रपति बने हैं? वो बने हैं चिली के। कौन? गैब्रियल बोरिक। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? वो मनाया गया 22 दिसंबर को। एनसीआरबी का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? विवेक गोगिया को। किसे? विवेक गोगिया को। देख लेते हैं एनसीआरबी क्या है। एनसीआरबी की फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली में। ठीक है। भारतीय वायुसेना ने पंजाब सेक्टर में किस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया है? वो है S-400 मिसाइल प्रणाली। ठीक है। सुशासन सप्ताह 2021 कब मनाया गया? वो मनाया गया 20 से 25 दिसंबर को। भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कुल कितने पदक जीते हैं? वो जीते हैं 16। कितने पदक जीते हैं? 16। ऑस्ट्रेलिया देश के नए चांसलर कौन बने हैं? वो बने हैं कार्ल नेहम। कौन बने हैं? कार्ल नेहम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? वो किया है इन्फोसिस के साथ। किसके साथ किया है? इन्फोसिस के साथ। हाल ही में जीटी नानवती का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थे? वो थे प्रसिद्ध न्यायाधीश थे। कौन थे? न्यायाधीश। किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? वो है एम्मा रादुकानु। कौन है? एम्मा रादुकानु। वर्ष 2021 में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? वो है ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? वो बना है अंडमान निकोबार। कौन सा बना है? अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? वो है पीवी सिंधु को। किसे? पीवी सिंधु को। किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? वो जीता ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय ने। ठीक है। केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? वो है जेड कैटेगरी में। किसमें? जेड कैटेगरी में। किसने अटल इनोवेशन मिशन के तहत वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? वो किया है नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग ने। पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? वो जीता है पाकिस्तान को हराकर। किसे हराकर? पाकिस्तान को हराकर। ठीक है। वित्त मंत्रालय के अनुसार एडवांस टैक्स कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़ा है? वो बढ़ा है 54%। कितने प्रतिशत बढ़ा है? 54%। हाल ही में मोहित जैन का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थे? मोहित जैन का पूछा है, निधन हो गया है, वो कौन थे? वो थे पत्रकार या जर्नलिस्ट थे। ठीक है। किस राज्य ने प्रदर्शनकारियों से संपत्ति के नुकसान की वसूली का विधेयक पारित किया है? वो किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है। आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो करेगा वेस्ट इंडीज। कहाँ होगा? आईसीसी अंडर-19 विश्व कप वो होगा वेस्ट इंडीज में। ठीक है। नितिन गडकरी ने कितने किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? वो है 82 किलोमीटर लंबा। कितने किलोमीटर? 82 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? वो मनाया गया 24 दिसंबर को। क्या नाम है दिवस का? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 24 दिसंबर को। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत रहा है तीसरे स्थान पे। किस स्थान पे रहा है? तीसरे स्थान पे। सीआईआई की सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहले स्थान पर कौन सा आईआईटी संस्थान रहा है? वो रहा है आईआईटी रुड़की। कौन सा? आईआईटी रुड़की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च पुस्तक बैचलर डैड के लेखक कौन है? वो है तुषार कपूर। कौन है? तुषार कपूर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर कार्ड नेटवर्क ने टोकनाइजेशन सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया है? वो किया है गूगल के साथ। किसके साथ किया है? गूगल के साथ। किसने खाद्य टोकरी में विविधता लाने के लिए UNWFP के साथ समझौता किया है? वो किया है नीति आयोग ने। ठीक है। अब UNWFP क्या है? वो है यूनाइटेड नेशंस। UN का मतलब यूनाइटेड नेशंस और WFP का मतलब है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। किस राज्य ने फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की है? वो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने।
किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य ने। ठीक है। किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 18 का परीक्षण किया है? वो किया है पाकिस्तान ने। किसने किया है? पाकिस्तान ने। पीएम जन धन योजना के तहत कितने खाते खोले गए हैं? वो खोले गए हैं 44 करोड़। कितने? 44 करोड़ खाते खोले गए हैं। ठीक है, ये गलत टाइप हो रखा है यहाँ पे, 44 करोड़ खाते खुले हैं पीएम धन योजना के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए किसे शेड दी मिशन के रूप में नियुक्त किया है? वो किया है हरजिंदर सिंह को। किसे किया है? हरजिंदर सिंह को। ठीक है। 35 हुनर हाट सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? वो किया गया अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? वो मनाया गया 27 दिसंबर को। ठीक है। किसने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ समझौता किया है? वो किया है एनटीपीसी ने। किसने किया है? एनटीपीसी ने। एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया है? वो दिया गया दानिश सिद्दीकी को। किसे दिया गया है? दानिश सिद्दीकी को। ठीक है। पीएम मोदी ने कहा बनास डेयरी काशी संकुल परियोजना की शुरुआत की है? वो की है वाराणसी में। कहाँ की है? वाराणसी में। किस शहर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया गया? वो किया गया भोपाल में। कहाँ किया गया? भोपाल में। किस राज्य में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है? वो की है बिहार में। कहाँ? बिहार में। किस देश ने बच्चों के लिए कोविड-19 दवा पैक्सलोविड लॉन्च की है? वो की है अमेरिका ने। किसने की है बच्चों के लिए पैक्सलोविड लॉन्च? अमेरिका ने। ठीक है। हाल ही में जॉन डिडियन का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो थी लेखिका, एक औरत है जॉन डिडियन, वो क्या थी? लेखिका थी। किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीती है? वो जीती है बांग्लादेश ने। किसने जीती है? बांग्लादेश ने। शेफ की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। क्या नाम है शेफ की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंचल सिंह ने FIS हेल्पलाइन स्काइंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? वो जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। FIS की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्की फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल स्की फेडरेशन। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर 2021 की थीम क्या रखी गई है? वो रखी गई है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। भारत के मध्य प्रदेश राज्य ने ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए जर्मनी विकास बैंक के साथ कितने मिलियन यूरो का समझौता किया है? वो किया है 140 मिलियन यूरो का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है? वो है चाइना ने की है। किसने की है? चाइना ने। ठीक है। किस राज्य की विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? वो किया है कर्नाटक ने। किसने किया है? कर्नाटक ने। KS सेतुमाधवन का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है, वो कौन थे? वो थे फिल्म निर्देशक। कौन थे वो? फिल्म निर्देशक। ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है कब? 25 दिसंबर को। ठीक है। दोबारा पढ़ देता हूं, किस प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? वो दी है दिल्ली। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर 2021 की थीम क्या रखी गई है? वो रखी गई है द फार्मर्स टू मेक प्रोस्पेरिटी टू इंडिया। किसने वर्ष 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है? वो जीता है अनिल प्रकाश जोशी ने। किसने जीता है? अनिल प्रकाश जोशी। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? वो की है नव भारत साक्षरता अभियान। किसकी की है? नव भारत साक्षरता अभियान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च पुस्तक मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी जीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है संजू वर्मा। कौन है? संजू वर्मा। किस राज्य ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव मनाया है? वो बनाया है गुजरात ने। ठीक है। किसे भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? वो किया है विक्रम मिश्री को। किसे किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ रहा हूँ। किसे भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? विक्रम मिश्री को। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? वो जीती है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CI या CDEX अवार्ड जीता है? वो जीता है HDFC बैंक ने। किसने? HDFC बैंक ने। किस राज्य ने विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया? वो किया मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। कहाँ हुआ है? वो हुआ है ग्वालियर में। कहाँ हुआ है? ग्वालियर में। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? वो रहा गुजरात। ठीक है। FIS 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? वो रहा ऑस्ट्रेलिया। कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। FIS की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ? लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है।
किस राज्य में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? वो जीता है किस राज्य ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? वो जीता हिमाचल प्रदेश ने। किसकी पुस्तक कित्सुगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? वो जीता है अनुकृति उपाध्याय। कौन? अनुकृति उपाध्याय। हाल ही में लॉन्च पुस्तक कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्राइबल लैंड के लेखक कौन है? वो है निर्मल चंद्र विज। कौन है? निर्मल चंद्र विज। ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिए किसके साथ समझौता किया है? वो किया है मनीग्राम के साथ। किसके साथ किया है? मनीग्राम के साथ। किस देश के रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले डेसमंड टुटू का निधन हो गया है? वो थे दक्षिण अफ्रीका के। कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के। ये क्या करते थे? जो रंगभेद करते थे लोग, उनके खिलाफ क्या करते? संघर्ष करते थे। ठीक है। भारत सरकार और जर्मन बैंक ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है 442.26 या 442.26 मिलियन यूरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? वो है डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। किसे? डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? वो की है जून 2022 तक। ठीक है। किस राज्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में पहला स्थान हासिल किया? वो किया है तेलंगाना है। किसने? तेलंगाना। दोबारा पढ़ रहा हूँ। किस राज्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में पहला स्थान हासिल किया है? वो किया है तेलंगाना ने। किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? वो किया है नासा ने। किसने किया है? नासा ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने कहा स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? वो किया उड़ीसा में। ठीक है। अमित शाह ने किस शहर में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? वो किया है दिल्ली में। हाल ही में मार्क टेलर का निधन हुआ, वो प्रसिद्ध क्या थे? वो थे खिलौना डिजाइनर। जैव विविधता के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? वो थे ईओ विल्सन। कौन थे? ईओ विल्सन। पेटा इंडिया ने वर्ष 2021 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? वो है आलिया भट्ट को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय विकेट कीपर ने 26 मैचों में 100 विकेट लेने का खिताब अपने नाम किया है? वो है ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत। किस देश ने भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? वो किया है रूस ने। किसने किया है? रूस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? वो की है बेल्जियम ने। किसने की है? बेल्जियम ने। टेस्ट क्रिकेट में भारत के किस गेंदबाज ने सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? वो बनाया है मोहम्मद शमी ने। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस राज्य ने अपसपा हटाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? वो किया है नागालैंड राज्य ने। ठीक है। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया पीएम नरेंद्र मोदी को। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? वो जीती है उत्तर प्रदेश ने। किस आईआईटी संस्थान ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? वो की है आईआईटी कानपुर ने। किसने की है? आईआईटी कानपुर ने। ठीक है। पीएनबी बैंक का नया सीएमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? वो किया है अतुल कुमार गोयल को। किसे किया गया है? अतुल कुमार गोयल को। नीति आयोग द्वारा जारी चौथी द हेल्थ स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में से स्थान पर कौन सा राज्य रहा? वो रहा है केरला। कौन सा राज्य रहा है? केरला। ईओ विल्सन 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? वो थे प्रकृतिवादी। कौन थे? प्रकृतिवादी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CEBR के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? वो बनेगा 2031 तक। ठीक है। CEBR क्या है? सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वो है विरल देसाई को। दोबारा पढ़ रहा हूँ, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? विरल देसाई को। ठीक है। पीएम मोदी ने किस राज्य में रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला रखी है? वो रखी है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, दिसंबर के 315 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।